जैसे ही धुरंधर 2 का ट्रेलर रिलीज हुआ, इंडिया का तो पता नहीं, लेकिन यहाँ यूएसए में लिटरली धमाका हो गया है। और मुझे आज 2 बड़े सरप्राइज मिले। एक्चुअली हुआ यूँ कि मैं बस कैजुअली चेक कर रही थी कि भाई धुरंधर का ट्रेलर रिलीज हो गया है, ज़रा देखो एडवांस बुकिंग ओपन हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि लास्ट टाइम तो मुझे बहुत मुश्किल से टिकट्स मिली थी, तो मैंने सोचा था कि इस बार तो मैं एडवांस में टिकट्स बुक कराऊंगी। तो मैंने गूगल पे ऐसे ही टाइप किया कि धुरंधर नियर मी, जैसे कि मैं सारे अपनी मूवी टिकट्स ढूंढती हूँ। और जो मैंने देखा ना, मैं लिटरली थोड़ी देर के लिए शॉक में चली गई। मुझे दिखा 13 मार्च के शो की टिकट्स अवेलेबल है। अरे भाई 19 मार्च को मूवी रिलीज हो रही है, 13 मार्च की टिकट कैसे अवेलेबल है? फिर मैंने ध्यान से देखा, धुरंधर 1 की टिकट्स अवेलेबल हैं। जी हाँ, यूएस में अभी भी धुरंधर 1 चल रही है, अवेलेबल है। अगर किसी को देखनी है तो वो जाके धुरंधर 1 देख सकता है यूएस में। खैर, मैंने एक्साइटमेंट को थोड़ा अपना कंट्रोल किया और फिर क्यूरियोसिटी में फिर से टाइप किया धुरंधर 2 नियर मी। और यहाँ मुझे मिला दूसरा बड़ा झटका। मैंने सोचा था कि मैं जाके चेक करूँगी कि एडवांस बुकिंग ओपन हुई है कि नहीं हुई है। यहाँ पर मेरे जो 4-5 थिएटर्स हैं बड़े-बड़े, जहाँ पर इंडियन मूवीज़ लगती हैं, वहाँ पर एडवांस बुकिंग तो दूर की बात है, ऑलमोस्ट हाउसफुल होने वाले हैं थिएटर्स। जी हाँ, आज 7 मार्च है, आज ट्रेलर आया है और यहाँ के थिएटर्स में ऑलरेडी धुरंधर 2 को लेकर हाउसफुल वाइब्स शुरू हो चुकी हैं। भैया मैंने सोचा कि बस किसी तरह मुझे टिकट्स मिल जाए। ये क्या हो रहा है भाई? ये कैसी पिक्चर है? ये क्या एक्साइटमेंट है इस पिक्चर का ऑल ओवर द वर्ल्ड? यहाँ पर तो हम लोग सब इंडियन सही सही में पागल से हो गए हैं कि एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है, हाउसफुल होने वाले हैं थिएटर्स। लेकिन उसके बाद मुझे मिला एक और बड़ा सरप्राइज़। लेकिन इस बार अच्छी खबर थी। यूएस में धुरंधर 18 मार्च को रिलीज हो रही है। जी हाँ, 18 मार्च की टिकट्स अवेलेबल थी और मैंने सोचा ये बड़ा अच्छा मौका है भैया, 19 मार्च को इंडिया में मूवी रिलीज हो रही है, यहाँ पर 18 को मूवी रिलीज होगी तो मैं तो फटाफट ये मूवी देखूंगी। और मैंने टिकट्स बुक करा ली। हाँ, थोड़ा दूर थिएटर मिला, लेकिन कुछ नहीं होता यार, धुरंधर है। लास्ट टाइम भी हम बहुत दूर जाकर ही हमने ये मूवी देखी थी, लेकिन हमने टिकट्स बुक कर ली है एडवांस में ही। और ऐसा लास्ट हुआ था सिकंदर के टाइम पर, जब एक दिन पहले यूएस में मूवी रिलीज हो गई थी, तो हम बड़े खुश हुए थे कि यार अब इंडिया से जो हमारा एक डिफरेंस चलता है टाइम का, उसकी वजह से अब हम भी एक दिन पहले मूवी देख लेंगे, यानी कि इंडिया के साथ हम मूवी देखेंगे। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, यहाँ पर है पेड प्रीव्यू का ट्विस्ट। जी हाँ, अगर आप ट्रेलर के एकदम लास्ट में देखेंगे तो वहाँ पर लिखा होगा कि पेड प्रीव्यू अवेलेबल है 18 मार्च को भी, यानी कि 19 मार्च को जो वर्ल्ड वाइड मूवी रिलीज होगी उससे पहले आप ये मूवी देख सकते हैं पेड प्रीव्यू में। अब आप पूछेंगे कि ये पेड प्रीव्यू का क्या चक्कर है? तो पेड प्रीव्यू नॉर्मल मूवी ही है, आप पे करके टिकट खरीदेंगे, आप जा सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, आपको कोई स्पॉइलर नहीं मिलेगा, पूरी दुनिया से पहले आप आरी आरी पे डांस कर रहे होंगे और आप अपने दोस्तों को बता सकते हैं कि धुरंधर हमने देख ली है। इसमें मेकर्स का क्या फ़ायदा होता है भाई? एक तो उनको एडिशनल पैसे कमाने के मौके मिल जाते हैं और वर्ड ऑफ माउथ का फ़ायदा होता है। आप एक दिन पहले देखेंगे तो 19 को और ज़्यादा हाइप मिलेगा, स्पेशली जितने भी रिव्यूअर्स होंगे वो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे और एक दिन पहले मूवी देखेंगे और फटाफट से रिव्यू रिलीज़ करेंगे, जिससे 19 को उनको एक बहुत अच्छा ओपनिंग मिले, बहुत ही अच्छी ओपनिंग मिले। तो इससे दोनों तरफ का फ़ायदा है, धुरंधर पगलुओं का भी फ़ायदा है और मेकर्स का भी फ़ायदा है। तो ये पेड प्रीव्यू का ये चक्कर है। अगर आप देखना चाहते हैं पेड प्रीव्यू तो जल्दी से बुकिंग कर लीजिए, क्योंकि यूएस में तो हाउसफुल होना शुरू हो गई है। तो अब जब मूवी रिलीज़ होगी तो होगी, वो कैसी होगी ये तो मैं आपको रिव्यू में बता ही दूंगी, लेकिन अभी करते हैं हम ज़रा ट्रेलर को डाइसेक्ट और देखते हैं वो कैसा है। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नमिता आपके साथ और करते हैं धुरंधर 2 का ट्रेलर रिव्यू। लेट्स स्टार्ट। हौसला ईंधन बदला। हौसला ईंधन बदला, ये 3 शब्द हैं जो ना सिर्फ इस ट्रेलर को डिफाइन कर रहे हैं, पर मुझे लगता है धुरंधर 2 की पूरी स्टोरी लाइन को यही 3 वर्ड्स डिफाइन करेंगे। ट्रेलर 2 भी ट्रेलर 1 की ही तरह बिल्कुल धमाकेदार है, लेकिन एंड अ बिग लेकिन, क्या आपको कोई भी डिफरेंस फील हुआ? जो विजुअल्स फर्स्ट ट्रेलर में थे वही ऑलमोस्ट सेकंड ट्रेलर में भी हैं। ऐसा नहीं लगा कि वाओ कुछ नया देखने को मिल गया हो, कुछ एकदम डिफरेंट देखने को मिल गया हो। थोड़ा सा ऐसा फील हुआ कि फैंस को खुश करने के लिए ट्रेलर बना दिया है। जैसे आदित्य जी ने बोला हो कि साले साहब
एक काम करो, बहुत लोग पीछे पड़े हैं ट्रेलर के लिए, चलो बच्चों को खुश कर देते हैं, एक ट्रेलर बना दो, फटाफट से एक ट्रेलर काट दो अच्छा सा। अगर आप सोच रहे हैं कि साले साहब, तो मैं आपको बता दूं कि आदित्य धर के ब्रदर इन लॉ ओजस गौतम यानी कि यमी गौतम के भाई ने ही धुरंधर 1 का ट्रेलर काटा था, यानी कि एडिट किया था। तो मुझे लग रहा है 2 भी उन्होंने ही एडिट किया होगा, क्योंकि उसी स्टाइल की एडिटिंग है। एडिटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रेलर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही अच्छा ट्रेलर है, बस जस्ट सेइंग कि कुछ नया नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं उन बातों की जो मुझे अच्छी लगी इस ट्रेलर में। ट्रेलर की बिगिनिंग, जी हाँ, ट्रेलर की शुरुआत उस डायलॉग से होती है जो धुरंधर 1 में ना इंडियंस के दिल को सीधा चुभा था। हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है। उसी डायलॉग से ट्रेलर को स्टार्ट करना एक साइकोलॉजिकल मास्टर स्ट्रोक है। पहले उन्होंने हमारे जख्मों को कुरेदा, याद दिलाया कि क्या था धुरंधर 1 में, हमें गुस्सा दिलाया, और फिर वो इमोशंस जब पीक पे गए, उसके बाद ऑडियंस ऑलरेडी उस ट्रेलर के मूड में जा चुकी थी, उस ट्रेलर को पसंद करने के मूड में जा चुकी थी। फिर बस धुरंधर पगलू जितने भी हैं उनको ट्रेलर और मोड में तो जाना ही था, ऐसे दमदार वाह क्या ट्रेलर है वैसे मोड में तो आना ही था। तो वो जो फर्स्ट सीन ने वो जो टोन सेट की है ट्रेलर की, वो आई थिंक एक मास्टर स्ट्रोक है। अब है दूसरी अच्छी बात, यंग रणवीर सिंह का वो जो इंट्रोडक्शन है ना, वो कमाल का है। ये बिल्कुल ऐसा दिखा रहा है कि ये रणवीर सिंह नहीं है, ये एक अलग एक्टर है कोई जो इंट्रोड्यूस हो रहे हैं इस मूवी के साथ। ये मुझे काफ़ी इनोवेटिव लगा, और ये बताता है या सिग्नल देता है आपको कि ये वाला जो कैरेक्टर है ये एक अलग एक्टर है, इसको रणवीर सिंह मत समझिए, ये एक बिल्कुल अलग एक्टर है। ये जो एक्टिंग करेगा वो धुरंधर रणवीर सिंह वाली एक्टिंग नहीं होगी। यहाँ जसकीरत सिंह रांगी एक बिल्कुल अलग फ्लेवर लेकर आएंगे। ट्रेलर के 157 टाइम स्टैम्प पर जो वो एक्टिंग जसकीरत ने दिखाई है ना, एक डरा सहमा सा लड़का, वो बिल्कुल भी रणवीर सिंह नहीं है, वो है जसकीरत। वो रणवीर सिंह बनेगा, वो धुरंधर रणवीर सिंह बनेगा, वो इवॉल्व होगा धीरे धीरे। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी लगी मुझे, बहुत ही इनोवेटिव लगी। तीसरी अच्छी चीज़ लगी मुझे डायलॉग्स। जी हाँ, फर्स्ट की तरह इसमें भी बहुत अच्छी डायलॉग बाजी है, जैसा कि वो अजीत डोभाल के कैरेक्टर का एक डायलॉग है, हौसला ईंधन बदला, जो 3 बार रिपीट होता है, जो आपको एक गूज बम्स देता है, वो बहुत अच्छा डायलॉग है। उसके बाद है पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब हिंदुस्तान तय करेगा। पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब हिंदुस्तान तय करेगा। वो जो एक टोन सेट करता है ना पूरे ट्रेलर की कि क्या होने वाला है इस मूवी में, वो बहुत दमदार डायलॉग लगा। और फिर अपने संजू बाबा का वो जो एक कॉमेडी फ्लेयर है जो वो लेकर आए हैं, पिछली मूवी में भी था और इस मूवी में भी नज़र आ रहा है कि जहाँ दर्द है वहाँ मर्द है। तूने सुना नहीं, जहाँ दर्द है वहाँ मर्द है। यानी कि मर्द को दर्द नहीं होता, उसका ऑपोजिट जो उन्होंने प्रेजेंट किया है ये डायलॉग के साथ, वो बहुत इनोवेटिव लगा, वो बहुत डिफरेंट लगा। और वो जो लास्ट में वो जो फनी लाइन आती है, योर बटक्स आर रियली वाइट, वो सुनकर तो जो एक लुक दिया ना संजू बाबा ने, वो तो मज़ेदार सा लुक था। योर बटक्स आर रियली वाइट। सारे कैरेक्टर्स को दोबारा दिखाया गया है, अच्छे से दिखाया गया है इस पूरे ट्रेलर में। तो रिवाइव हो गई वो सारी यादें हमारे जहन में जो थी धुरंधर को लेकर, वो फिर से ताज़ा हो गई हैं। तो ये तो समझ में आ गया है कि फ़िल्म बहुत ही डायलॉग बाजी वाली फ़िल्म होने वाली है। तो चलिए अब बात करते हैं वो चीज़ें जो मुझे ट्रेलर में पसंद नहीं आई। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि फ्रेशनेस की कमी लगी मुझे। ट्रेलर हाई इंटेंसिटी है लेकिन प्रिडिक्टेबल भी है। अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड एंगल दिखा देते, जैसे एक स्लो बर्न प्रोमो होता या कुछ इमोशनल एंगल होता, तो शायद ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो सकता था। अगर जसकीरत सिंह के पर्सपेक्टिव से एक अलग कुछ निकल के आता, सैड कोई ट्रेलर होता, कुछ भी, एनीथिंग इज़ पॉसिबल। मुझे तो बहुत देर बाद पता चला कि अच्छा एक नया गाना है आरी आरी, जो बहुत पुराना गाना है, इनफैक्ट रीमिक्स है, क्योंकि धुरंधर 1 में भी सारे गाने, ऑलमोस्ट सारे गाने रीमिक्स थे और बहुत ही अलग तरीके से रीमिक्स किया गया था, एक इम्पैक्टफुल तरीके से। बिल्कुल उसी अंदाज में आरी आरी को भी रीमिक्स किया गया है। तो गाना तो नया था लेकिन उसका इम्पैक्ट वही था जो धुरंधर 1 का था, विच इज़ नॉट बैड, आई एम नॉट सेइंग इट्स बैड, वही इम्पैक्ट है, आई एम जस्ट सेइंग कि इट्स नॉट फ्रेश। और दूसरी चीज़ जो मुझे अच्छी नहीं लगी वो है रहमान डकैत। अब आप कहेंगे कि वो तो थे ही नहीं ट्रेलर में। जी हाँ, वही तो, वो थे नहीं ट्रेलर में। मैं ढूंढ रही थी रहमान डकैत कहाँ है, भाई ढूंढो उनको। फिर मुझे याद आया कि अरे वो तो पहले धुरंधर में मर गए हैं।
तो फिर इसमें ट्रेलर का कोई कसूर नहीं है, बस रहमान डकैत का कैरेक्टर ऐसा है कि हम धुरंधर से अब उसको एसोसिएट करने लग गए हैं, तो उसके बगैर ट्रेलर कुछ अधूरा सा लगा मुझे। लेकिन बाकी सारे कैरेक्टर्स दिखाए गए विच इज़ वेरी गुड। ऐसा नहीं था कि वो रणवीर सिंह हैवी था, जैसे धुरंधर 1 की भी यही अच्छी बात थी कि वो रणवीर सिंह हैवी नहीं था, सारे कैरेक्टर्स को इंडिविजुअल अटेंशन मिली थी, और इसमें भी वही हुआ है। अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, नथिंग फ्रेश, इट्स द रिपीट टेलीकास्ट ऑफ धुरंधर 1 ट्रेलर। तो इस 6.5 घंटे की ये फिल्म क्या हमें रिवेंज फील करा पाएगी? सच कहूँ तो शायद वो रिवेंज जो हम लेना भी भूल गए थे। लेकिन क्या ये फिल्म हमें फिर से वो इमोशन फील करा पाएगी? यमी गौतम ने तो फिल्म देख ली है, और उनका ये कहना है कि आप जब ये फिल्म देखेंगे तो आप खुश हो जाएंगे। यू फील प्राउड टू बी एन इंडियन, कि ये एक इंडियन सिनेमा है, ये एक इंडिया की धरती से ऐसी फिल्म निकली है। क्योंकि आप धुरंधर 2 की बात कर रहे हैं, तो मैं देख चुकी हूँ फिल्म। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस होगा जो आप ऑडियंस नहीं भूलेगी, और गर्व से आप कहेंगे कि एक भारतीय फिल्म है, एक इंडियन फिल्म है, और एक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से निकली है, और वी ऑल स्टैंड टुगेदर यूनाइटेड एंड लेट्स सेलिब्रेट इट। तो बस अब इंतज़ार है 19 मार्च का, और मेरे लिए 18 मार्च का, जब ये फिल्म रिलीज़ होगी हम देखने जाएंगे, और हम कैसा फील करेंगे रिव्यू में आपको ज़रूर बताऊंगी। तब तक के लिए बी हैप्पी, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक सरप्राइज़ कर दो चैनल को। सच कहूँ ना, नए सब्सक्राइबर्स को देखकर मैं और मेरा चैनल दोनों सरप्राइज हो जाते हैं। वेल दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।